हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। दोस्तों, अगर आप भी दिसंबर 2023 वाला एग्जाम देना चाहते हैं, 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, या इस बार आपने एग्जाम दिया है और काफ़ी दिन से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पेपर दिया होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैं जो आपके हो चुके हैं, लैंग्वेज वाले मोस्टली पेपर आपके अभी बचे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट से बात की है, पेपर को एनालाइज किया है, पेपर को पैटर्न को एनालाइज किया है, उससे एक बात तो साफ है कि यूजीसी नेट है, उसका जो पैटर्न है वो आपका बदल रहा है। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो आपका बदल रहा है, चाहे क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो या आपके जो कंसेप्ट जो पूछे जा रहे हैं उनकी बात करें। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अब आगे क्या करें, आगे तैयारी कैसे करें। सो गाइज, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपके जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। ये एक जो वीडियो है दोस्तों, ये कोई पढ़ाई वाला नहीं है, ये हम डिस्कस करें कि हमने क्या गलती की है, उसको कैसे सुधारा जाए, और अगर आपने वो गलती अभी तक नहीं की है तो उसको करना भी मत। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि हम दूसरों की गलतियों से ही सीख ले, खुद गलती क्यों करें, है ना भाई। अपना एक साल क्यों वेस्ट करें हम, जब हमें पता लग रहा है कि दूसरे ने गलती की है और उस गलती से हमारा एक साल बच सकता है, तो क्यों ना बचाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और जेआरएफ अड्डा ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, जहां पे आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के बैचेस है जो आपको मिलेंगे। तो जेआरएफ अड्डा ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे ऊपर, कि जो आपका दिसंबर में एग्जाम हम देने वाले हैं, या नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दोगे, या इस बार आपने एग्जाम दिया था, उसमें जो पैटर्न आपका बदल रहा है, उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हम यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को कैसे दोबारा से शुरू करें, है ना, और जिसने अभी तक की नहीं है वो कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं यूजीसी नेट की नहीं बोल रहा हूं, आपने बहुत सारे एग्जाम और भी दिए होंगे, तो सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। नो योर सेल्फ, खुद को जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं ये समझता हूं कि स्टूडेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं जब हम पेपर देके आते हैं। अभी आपने पेपर दिया होगा, सबने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पेपर हो गया होगा। तो हम 3 दुविधा में होते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी भी, जिनका पेपर खराब हो गया है, उस दुख में दुखी हैं, क्योंकि हमारे पास भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पता नहीं पेपर कहाँ से आया है, पेपर 1 तो ठीक गया लेकिन पेपर 2 नहीं समझ में आया कहाँ से आया। हिंदी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो पेपर को देख के बहुत सारे लोगों के होश अभी तक उड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग अभी भी उसी गम में हैं। एक कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी ये है दोस्तों, जिन्होंने इस एग्जाम से सीखा है, मतलब कुछ लर्निंग आपने ली है, कुछ ना कुछ तो सीख मिली है आपको, वो आपको अंदर से पता है। अब उस लर्निंग से 2 दिशाएं हमारी तय हुई हैं। एक तो दिशा ये है कि प्लान बी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब नेट का पेपर देना ही नहीं है। सर 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, अब नहीं देना मुझे। एक आप में से वो स्टूडेंट होंगे कि सर जो हो गया वो हो गया, मुझे पता है कि मेरी क्या गलती है, मैं दिसंबर 2023 का टाइम देना चाहता हूं। ठीक है, एक ये कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऐसे ही मजे मजे में देके आगे चिल करने के लिए गए थे, देखना था कि पैटर्न कैसा आता है, अब आगे देखेंगे। सो गाइस, 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है भाई। इसका तो देखो कुछ करना नहीं है, अब आपने सोच ही लिया कि देना ही नहीं है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये वाले स्टूडेंट जिनको दिसंबर 2023 के लिए तैयारी करनी है और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उनको आगे के लिए तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, सब लोग जरूर देखिएगा। और ये प्लान बी वाले भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा अंदर से एक जील है कि जेआरएफ करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट जो अभी हुआ है आपका, या पिछले वाला जो फेब वाला एग्जाम हुआ था, उसमें ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है बदला हुआ। ठीक है, पेपर 1 का भी देखेंगे तो बदला हुआ ट्रेंड है, और पेपर 2 का भी देखेंगे तो बदला हुआ ट्रेंड है।
पेपर 1 में इस बार आप देखेंगे कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है ना। पेपर आप देखेंगे तो इजी या आप बोल सकते हैं मॉडरेट पेपर है आपका। लेकिन यहां पे एक चीज जो आप सब लोग भूल रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो इन्होंने चेंज कर दी है। टॉपिक आपको जो मिल रहे हैं वो पीवाईक्यू बेस मिल रहे हैं। जितने भी आप टॉपिक देखेंगे तो लगभग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इन्होंने चेंज कर दी है। और पेपर 2 की मैं बात करूं, अभी जो मोटे मोटे आपके पेपर हुए हैं मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देके बताता हूं। जैसे हिस्ट्री का, ठीक है, पोल साइंस का, एक आपका हिंदी का। मैं 3 एग्जांपल देता हूं, और भी बहुत सारे एग्जाम आपके हो चुके हैं। मैं जस्ट 3 एग्जांपल लेता हूं जो बड़े डोमेन है आपके, है ना। आपको अपने पेपर 2 के बारे में सबको पता होगा जिसने भी एग्जाम दिया है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पे देखो क्या देखने को मिला है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं जो आपने पढ़ी नहीं है या उस तरीके से नहीं पढ़ी है जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए। जैसे आपकी एक चीज होती होगी अभी कि सर पढ़ते हैं, समझ में भी आ जाता है, ऐसा लग रहा है कि पढ़ भी लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है हमसे, है ना। क्वेश्चन नहीं ठीक हो पाते हैं, पढ़ लिया, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हो जाते हैं, टेस्ट में भी हो जाते हैं ठीक ठाक, लेकिन एग्जाम जब देके आते हैं, यूजीसी नेट का रियल वाला एग्जाम देके आते हैं, तब क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो ये चेंज है जो यूजीसी ने अभी कर दिया है दोस्तों। और इस चेंज को अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो इस बदलाव को आपको समझना ही पड़ेगा, है ना। देखो, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, पैटर्न तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि पिछले जो आपके पेपर्स हुए हैं, स्पेशली हम बात करें अगर 2018 से पहले तो आप देख ही लेंगे तो बहुत इजी, बहुत सीधे सीधे सवाल आते थे। 2018 के बाद थोड़ा चेंज होने लगा। अब हर साल कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज एलिमेंट हमें पेपर में देखने को मिलते हैं जिससे हमारे सिलेक्शंस हैं वो रुक रहे हैं। तो क्या किया जाए? अब गाइस, सबसे पहली चीज तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो चेंज आप में हुआ है वो देखो, इसमें एनटी की कोई गलती नहीं है, यूजीसी की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है क्योंकि उसने तो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, अपना पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, वो है। अब हमारी गलती क्या है इसमें? पहली चीज तो ये है कि जैसे जून एग्जाम की मैं बात करूं, 2023 में आपके एग्जाम हुए थे, 13 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे शायद, ठीक है, 13 जून से। और आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की है? पढ़ाई की है हमने 2-3 महीने पहले। भाई पहली चीज तो ये याद रखिए, जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है वो 2-3 महीने में क्लियर करने वाला पैटर्न नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान के रखिए। एक दोस्तों, अभी पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते भी थे कि सर ये थोड़ी पूछेगा दोबारा से, है ना। तो देखो, क्वेश्चन तो उसने नहीं पूछा दोबारा से, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने पूछ लिया। तो एक चेंज ये हो रहा है कि पीवाईक्यू है उनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से उठ रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। स्पेशली मैं पेपर 1 की बात करूं, है ना, पेपर 2 में थोड़ा अलग चीजें होती हैं, लेकिन पेपर 1 की बात करूं तो पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक हम देखें दोस्तों, अभी जो शिफ्ट हुआ है एग्जाम में कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है यहां पे, वो क्या है कि यहां पे एनटीए की एक डिमांड है। एनटीए बोल रहा है या यूजीसी आपसे बोल रही है कि भाई मुझे जो स्टूडेंट चाहिए, मुझे जो सेलेक्ट करने हैं बंदे, उनके कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, प्लस विषय की डीप नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में वो डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने वाले हो, ठीक है। तो एक बदलाव ये किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी मुझे चाहिए और डीप नॉलेज चाहिए मुझे सब्जेक्ट की। ये आप पेपर 2 को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब वो स्पीक कर रहे हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। ऐसे हवा में आप जाओगे, ऐसे अरिहंत की बुक, मैं बुकों की बुराई नहीं कर रहा, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे ही एमसीक्यू वाली बुक ले आते हैं, बस उसको पढ़ के चले जाते हैं, या कोई रेफरेंस बुक है सिर्फ उसी के ऊपर बेस होते हैं। रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, वो लास्ट में पढ़नी चाहिए आपको, या हमारे पास टाइम नहीं है तब पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी आपके पास में 6 महीने हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि उस चीज पे अभी मत जाओ, शॉर्टकट्स पे अभी नहीं जाना है, स्मार्ट स्टडी पे जाना है, शॉर्टकट्स पे नहीं जाना है। एक ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। एक दोस्तों जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो है रोल ऑफ बेसिक बुक्स। तो एनटीए बार बार आपको ये बोल रहा है इस पेपर 2 को देके कि भाई बेसिक बुक का रोल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बेसिक बुक है वो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी,
ठीक है, जो आधारभूत पुस्तकें होती हैं किसी भी पेपर 2 के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी टॉपिक वाइज। एक अब आपके मन में सवाल होगा कि सर क्या क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग्स, इनका रोल है या नहीं है, इसकी बात मैं करूंगा थोड़ा सा रुक के, ठीक है। क्या टेस्ट, मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, अब दोस्तों इसकी भी बात करेंगे, या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इसकी भी बात करते हैं गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो हमें पता लग गई, पैटर्न तो हमें पता लग गया कि चेंज हो चुकी हैं और हमें भी बदलना पड़ेगा। एक चीज तो आपने मान ली होगी या पेपर देखते ही मान ली होगी कि भाई या तो छोड़ दो, है ना, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो, एक ही चीज है ना, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। अब यहां तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो मुझे लग रहा है कि आप जान लगाने वाले हो, छोड़ने वाले तो हो नहीं। तो अब भाई आगे करना क्या है, तो काम की बातें करते हैं कि आपको करना क्या है। आपका पेपर 2 है या पेपर 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनरल चीजें आपको बता रहा हूं कि एज ए एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए इस पैटर्न को देखते हुए। पहली चीज कि आपको ये जो मिस्टेक्स आपने जो की हैं अभी, जो आपको पता है, देखो अंदर से हमारे से ज्यादा कोई नहीं जानता है खुद को, और खुद से जो ईमानदारी रखता है उसका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जब भी प्रिपरेशन करें तो खुद से ईमानदारी रखें, अगर नहीं आती हैं चीजें तो नहीं आती हैं। मैं 2-3 दिन पहले एक एस्पिरेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि सर मेरा सिर्फ और सिर्फ 34 परसेंटाइल बना है, सिर्फ और सिर्फ 34 परसेंटाइल स्कोर बना था लास्ट ईयर, ठीक है। 34 परसेंटाइल बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन उसको पता है कि मैं 34 पे ही हूं, अब मेरे को जाना है 98 पे। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि सर 34 परसेंटाइल है, लेकिन मुझे इस बार जेआरएफ करना है, उसके लिए मुझे बताओ क्या करना है गाइस। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। देखो पहली चीज तो जो आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों, है ना। कुछ भी हो जाए, जो आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको बीच में ड्रॉप नहीं करना है। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि उसको आगे कंटिन्यू करना है गाइस। तो कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, उसको नहीं छोड़ो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जिस तरह का पैटर्न है आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है। तो कई बार हम भी बोल देते हैं जब लास्ट का टाइम होता है कि भाई 7:3 इस पे काम करो, लेकिन क्या आपको पता है कि भाई ये 3 यूनिट छोड़ के जा रहे हैं, इनसे पूरा दम आगे, कुछ मसाला ज्यादा आ गया तो कुछ पेपर ज्यादा आ गया तो फिर कहां काम आएगी। तो अभी हमारे पास में 6 महीने हैं, तो पेपर 1 की जितनी भी यूनिट्स हैं सबको कवर करना है, और पेपर 2 की जितनी भी 10 यूनिट्स यहाँ पे आती हैं इनको कवर करना है, और 10 यूनिट्स आपकी यहाँ पे आती हैं इनको कवर करना है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। सिलेबस को, जो भी आपका एनटीए का जो सिलेबस है, एनटीए का जो सिलेबस है उसको पहले तो लाइन टू लाइन आप रीड करो, लाइन टू लाइन आपको रीड करना है, और आपको बुक्स खत्म नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको बुक्स खत्म नहीं करनी है, आपको टॉपिक खत्म करना है। टॉपिक्स चाहिए हमें, बुक्स से कोई मतलब नहीं है। आप 20 बुक पढ़ लो लेकिन आपके टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो क्या मतलब है। तो बुक्स के पीछे नहीं जाना है, टॉपिक्स के पीछे जाना है हमें आगे से। उसके बाद में दोस्तों सेल्फ मेड नोट्स, कुछ भी हो जाए नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं गाइस, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम है तो जो भी आप पढ़ो उसके बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट्स आपके बने होने चाहिए अभी, ठीक है, पढ़ने के बाद में, ठीक है। और बहुत शॉर्ट नोट होने चाहिए, शॉर्ट, ठीक है। इतने शॉर्ट होने चाहिए कि आपका पेपर 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 यूनिट है, उसके 20 पेजेस से ज्यादा नहीं हो आपके पास में, है ना। 1 यूनिट के 20 पेजेस से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए, ये मैक्सिमम बताएं, इतने नोट्स आपके होने चाहिए। अब देखो 20 पेजेस है तो आपके 200 पेजेस के नोट्स, अगर पूरी 10 यूनिट्स आपके खुद के नोट्स आ रहे हैं तो एग्जाम से 10 दिन पहले आप आराम से उनको रिवाइज कर सकते हो। पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में भी आपको ऐसे ही करना है कि आपके खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, उनको बुलेट फॉर्म बनाओ, क्योंकि अभी जो रिवीजन है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरी बुक से रिवाइज नहीं की जाती है एग्जाम में। तो आपको जो अपने बुलेट फॉर्म में जो नोट्स हैं उनको तो बनाना ही बनाना है, खुद के होने चाहिए, दूसरा का टेपा टेपी नहीं करना है, खुद के नोट्स होने चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूं गाइस,
जैसा कि मैंने बोला बेसिक बुक की, तो बुक तो पढ़नी पड़ेंगी यार आपको, ठीक है, बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी आपको, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्पेशली मैं बात करूं पेपर 2 की, पेपर 1 में तो चलो ठीक है हम पढ़ सकते हैं, आपके पास में ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर 2 है वो इम्पॉसिबल है आपको यूट्यूब पे करवाना या कहीं और पे करवाना, ये आप फील भी कर चुके होंगे, ठीक है। ऐसा बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं हम कि सब यहीं से पढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है गाइस। अकेले नोट से, किसी भी नोट से आपका नहीं हो पाएगा, तो बुक्स तो आपको पढ़नी है, बेसिक बुक पढ़नी है, डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल है, मैं पीछे चलता हूं कि सर ये पेपर 1 की 10 यूनिट्स, पेपर 2 की 10 यूनिट्स ये कवर कैसे होंगे? तो इसमें दोस्तों मैं जो आपको बोल रहा था ना, कोचिंग वाली और जो क्लासेस वाली बात और टेस्ट सीरीज वाली बात, अब यहां पे दोस्तों रोल आता है रोल ऑफ क्लासेस। यहां पे आपकी क्लासेस का रोल आएगा। क्लासेस का रोल कैसे कि आप जस्ट इसको करके देखना, कभी खुद से पढ़ के देखना, खुद से पढ़ के देखते हैं, 5 दिन मोटिवेशन रहेगा, 6 दिन धड़ासा ही धड़ाम से अपना मोटिवेशन खत्म है, नहीं रह पाती, रेगुलरिटी नहीं रह पाती, डिसिप्लिन नहीं रह पाता। अगर आप बहुत साधु महात्मा टाइप है तब तो आप कर लोगे, लेकिन अभी के जो टाइम है उसमें थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं आपकी। तो देखो, एक तो यहाँ पे क्लासेस से क्या होता है कि आपका रेगुलर होता है, अब डेली कुछ ना कुछ पढ़ोगे, डेली कुछ ना कुछ पढ़ोगे तो अगले 6 महीने में तो होगा सिलेबस कंप्लीट। एक डिसिप्लिन रहते हैं आप, है ना भाई, क्लासेस होती हैं तो कुछ भी नहीं पढ़ो, एटलीस्ट क्लास तो लेंगे ना, कुछ नहीं पढ़ेंगे तो क्लास तो लेंगे, और वो भी आपका सिलेबस ही कवर हो रहा है। एक यहाँ पे आपकी क्लासेस हेल्प करती हैं। एक मैंने टेस्ट सीरीज का आपको बोला, तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, तो आज जैसे आपका टेस्ट है 22 जून को, ठीक है, और आज हुई है 19 जून, तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये 3 दिन जो है वो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जो टॉपिक है उसको पढ़ोगे, ऑफ टाइम में भी पढ़ोगे। ऑफ टाइम मतलब अभी एग्जाम का काफी टाइम है, तब भी आप ये 3 दिन तो पढ़ोगे अपने इस टॉपिक को। तो ऐसे अगर आप टेस्ट सीरीज टाइमली ले लेते हैं, मतलब टाइम रहते हुए ये सारी चीज करते हैं, तो ये फायदे आपको होते हैं। मतलब सिलेबस को कवर करने में आपकी जो क्लासेस हैं, जो मैं ऑल 10 यूनिट वाली बात कर रहा हूँ, ये क्लासेस आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आप ये एक क्लैरिटी रखें कि आपको क्लासेस क्यों लेनी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ठीक है। अब पता लग रहा है कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपने आके कोर्स ज्वाइन किया, अब भाई 1 महीने पहले आके ज्वाइन करोगे तो एनटी पागल थोड़ी है ना। एक बंदे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं अच्छी वाली, और आप 1 महीने में आके पूरा जेआरएफ निकाल लोगे। तो उन सब के लिए दोस्तों ये पैटर्न है वो चेंज किया गया है, वो फटाफट वाली चीजें नहीं रही हैं अभी, तो आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। बुक्स का मैंने बोल दिया। एक जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट यहीं से किया था आपका, कि भाई 2-3 महीने की तैयारी से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, भूल जाओ ये बात, है ना। आप ऐसा सोच रहे हो 2 महीने पढ़ लिया निकल गया, 3 महीने पढ़ लिया नहीं निकल गया। अगर आप दिसंबर की सोच रहे हो, दिसंबर 2023 में आपको एग्जाम देना है, तो भाई आपको अभी से लगना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने की प्रिपरेशन मांगता है ये, है ना। पेपर 1 बेशक आप कर सकते हो थोड़े कम टाइम में, लेकिन पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपसे 6 मंथ की प्रिपरेशन मांगता है दोस्तों, ये मस्ट है, इसमें आप कुछ भी किंतु परंतु वाली बात कर ही नहीं सकते। तो ये है आपका। अब बात करते हैं कि अभी से सर कितना टाइम हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो डेली 4 to 5 आवर्स है वो आप दीजिए, अपने सब्जेक्ट को दीजिए ज्यादा टाइम, पेपर 1 को थोड़ा सा कम, पेपर 2 को थोड़ा सा ज्यादा, अभी से 4 से 5 घंटे, और जब एग्जाम टाइम आए तब आपको 8 से 9 घंटे देने चाहिए, ठीक है। एग्जाम टाइम में 8 से 9 घंटे जरूरी हैं, और अभी रेगुलर बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटे हैं वो जरूरी है। तो ऐसे करके आप अपने आप को गियर अप कर सकते हैं, अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, इग्निशन मोड पे ला सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब दोस्तों आगे कुछ मैं और सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 को कैसे तैयार करना है आपको अगले वाले एग्जाम के लिए। पेपर 2 जिनका हिस्ट्री है उसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं कि हिस्ट्री को कैसे हमें तैयार करना है। पैटर्न बिल्कुल चेंज है आपका, इस बार भी आप देखेंगे, तो हम करेंगे इस पे पूरा डिस्कशन, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि सर कैसे करेंगे, मतलब इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे। तो एक बात मान के चलिए
कि अगर एनटीए पैटर्न चेंज करता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं करता, हमारे लिए भी करता है। तो हमने भी बहुत सारी टेक अवे लिए हैं इस एग्जाम से कि हमें अपना कंटेंट कैसे रिवाइव करना है, हमारी पेडागोगी में हमें क्या चेंज करना है, नया कंटेंट ऐड करना है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने प्लान की हुई है कि भाई पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके ऊपर ही बर्डन नहीं है, हमारे ऊपर भी है कि हमें भी आपको उसी तरह से आपको टीच करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर भी मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ रहा हूँ कि अभी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो कैसे चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सेशन लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर जो स्टूडेंट कोर्सेज लेना चाहता है या एनरोल करना चाहता है तो अभी आपके लिए दिसंबर वाले बैचेस हैं दोस्तों, वो शुरू हो चुके हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के, ठीक है। मैं पेपर 2 आपको पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज आपकी है बिल्कुल, ठीक है। नोट्स वगैरह हैं उनको हम और अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हिस्ट्री के बैच में मिलने वाली हैं दोस्तों। साथ में हम बात करें दोस्तों आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका नेट अच्छे से क्लियर हो गया है या नहीं भी हुआ है, सेट क्लियर हो गया है, तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। मैं और सुनील सर मिलकर आपको पूरा का पूरा राजस्थान पेपर 3 है उसको तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स होगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम क्लासेस होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे। ऑनलाइन बैचेज हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अब दोस्तों ये सारी चीज आपको लेनी कहां से है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है। जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करके आप यहां पे जाएंगे अर्ली बर्ड बैच हिस्ट्री पेपर 1 प्लस पेपर 2, इसमें जाके एनरोल नाउ पे करेंगे, देन प्रोसीड टू पेमेंट। आपको जो भी कोर्स खरीदना हो उसके लिए आपका यही प्रोसीजर है, चाहे आप पेपर 3 राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी और सब्जेक्ट का खरीदें तो आपको जीआरएफ अड्डा ऐप से ही ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। हमारे कोर्सेज की मैं बात करूं तो आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होंगे आपके, डिटेल सॉल्यूशंस बाय टीचर्स, बाइलिंगुअल क्लासेस, डिटेल एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट बेस्ड पीवाईक्यूज, डिटेल सॉल्यूशंस बाय टीचर्स, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको हमारे यहाँ पे मिलने वाली हैं गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मेरे एक्सपीरियंस से, बाकी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से मैंने ये सारी बातें आपके साथ में शेयर की हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं वो होना है। अब देखो मैं एक चीज फिर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पेपर देना है तो एक दिन भी वेस्ट मत करो, अभी से लग जाओ दोबारा से। और अगर आपने नेट की अच्छे से तैयारी कर ली है दोस्तों तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसके क्लियर होने के 90% चांसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं आपके, है ना। आप पीएचडी में एडमिशन लेना है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपके स्कोर अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो पीएचडी एंट्रेंस आपका क्लियर होगा, सेट एग्जाम निकाल सकते हो, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना जो टीचिंग से रिलेटेड है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आपका आने वाला है टीचिंग का, वो निकाल सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको इस मेहनत के मिलने वाले हैं जो आज से आप शुरू करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल है मेरा नेट जीआरएफ विद शिव, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।